दुनिया कितनी अलग होती है ना। वो कब, कहां, कैसे और क्या कर दे आपके साथ, आप, मैं या कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा सकता। वो कभी भी कहीं पर कुछ भी कर सकती है। आज की जो स्टोरी है वो भी इस जो मैंने डायलॉग मारी उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जो स्टोरी मुझे लड़की ने लिख के भेजी है उसका नाम मानसी है। लेकिन मानसी ने अपने गांव, शहर जहां पे वो रहती थी, छोटे से टाउन में, उस जगह का नाम तक बताने के लिए उसने मना कर दी है। और जिस सोसाइटी में रहती थी उस सोसाइटी का नाम तक बताने के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि ये घटना है ही इतनी दर्दनाक। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मानसी और उसकी पूरी फैमिली को वो टाउन, वो जगह, उसकी सोसाइटी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। चलिए स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो मानसी है एक टाउन में रहती थी, ना ही बहुत बड़ा कोई सिटी था वो, ना ही कोई विलेज टाइप का एरिया था, मतलब एक अच्छा खासा जगह था। बोलते ना ही शहर है ना ही गांव है, लेकिन तो भी अच्छा है रहने के लिए, वैसे टाइप की जगह पे ये लोग रहते थे। ये जो मानसी है इसके दादाजी थे, इसके मॉम डैड, भाई बहन, अच्छी खासी इसकी फैमिली थी जो अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे उस टाउन में। और इनकी ना एक और अच्छी चीज थी, क्या था कि ये लोगों को मूवी देखना बहुत पसंद था। और ये जो घटना घटी है उस टाइम पे थिएटर का भी बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। मतलब सबको थिएटर जाना, मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता था। जो इसके दादाजी थे मानसी के, उनको तो फिल्में देखनी कुछ ज्यादा ही पसंद थी। मतलब आए दिन जब भी उनके जॉब से छुट्टी रहती थी या कुछ भी रहता था कि आज मौका मिला है जाने के लिए, तो वो थिएटर जरूर जाया करते थे। होता क्या, एक दिन ये जो थिएटर जाने का चस्का था ना, उसकी वजह से ही उसके दादाजी के साथ कुछ होता है। क्या होता है कि एक दिन उसके दादाजी थिएटर के लिए गए थे, उसके जो टाउन में रहती थी वहीं पे थिएटर था, वहां पे गए थे, उनका लास्ट शो था रात वाला। उसके बाद वो देख के वहां से वापस लौट रहे होते हैं। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो क्या है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जिस टाउन में, अब रहते थे जिस टाउन में, वहां पे 3-4 तालाब हुआ करता था। अभी के टाइम पे शायद वो तालाब भी नहीं होंगे, और वहां पे बहुत घना जंगल टाइप का एरिया भी हुआ करता था। शायद अभी के टाइम पे जंगल भी नहीं होंगे। तो ये लोग वहां पे रहते थे, लेकिन उसके दादाजी कभी डरते नहीं थे। रात के 2 बजे आना हो, 3 बजे आना हो, 4 बजे आना, कहीं से कैसे भी आना हो, उनको कभी डर नहीं लगता था। तो वो उस दिन भी थिएटर से वापस आ रहे थे उसी रास्ते से। लेकिन जैसे ही अपने वो घर पहुंचने वाले होते हैं, उनके घर से यही 1-1.5 किलोमीटर दूर एक तालाब था, जो आखिरी तालाब था। वहां पे एक खजूर का पेड़ था। वो खजूर के पेड़ पे देखते हैं कि एक बिल्ली है जो खजूर के पेड़ से उतर रही है और इनको नॉन स्टॉप घूर घूर के देख रही है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बिल्ली मुझे ऐसे अजीब सी निगाहों से क्यों देख रही है। और रात में बिल्ली की आंख भी बड़ी ही डरावनी तरह से चमक रही थी। आप लोगों को तो पता है कि जानवरों की आंख कैसे डरावनी तरह से अंधेरे में चमकता है। वो टाइम पे इतना स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करता था वहां पे, जिस एरिया में वो गए थे उस एरिया में, बाकी तो हर जगह होता ही था। तो वो जो बिल्ली उनको देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आया, थोड़े से मतलब घबराने लगते हैं। जो कभी नहीं डरते थे रात के 2-3 बजे निकलने के लिए किसी भी एरिया में, उस दादाजी को उस दिन डर लग रहा था। और डर क्यों ना लगे, क्योंकि आने वाली जो अनहोनी होने वाली है उसकी खबर थोड़ी थोड़ी उनको हो गई थी। क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हो सकता है ऐसी जानवर है, बिल्ली है, मेरे को देख रही होगी, मैं निकल जाता हूँ, मेरे को क्या करना है। वो देखते कि जो बिल्ली उनको नॉनस्टॉप देख रही थी वहां पे खजूर के पेड़ से उतरते टाइम, वो बिल्ली वहां पे जो तालाब है वहां पे छलांग मार देती है तालाब के अंदर। उनको समझ में नहीं आता है कि बिल्ली ने तालाब में, पानी में, जिसमें इतना गहरा पानी है, उस तालाब में क्यों छलांग मारा। वो थोड़ा घबराने लगते हैं। उनको लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घबराहट होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ जो होने वाला था वो उनको फील होने लगा था। तो वो वहां से धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, आराम आराम से चल के। लेकिन वो अपने फेस पे और अपने मन पे काबू रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा डर ना लगे और कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी हो जिसको मतलब महसूस ना हो कि मैं इतना ज्यादा डर रहा हूँ। क्योंकि मैंने या हम लोगों ने बताया है कि जो ये नेगेटिव चीजें होती है, आप जितना ज्यादा डरते हो आपके ऊपर वो उतना ज्यादा हावी होती है। तो ठीक मानसी के दादाजी भी ऐसा ही कर रहे थे। वहां से धीरे धीरे चलते हुए निकल गए तालाब की इधर से, और जो जंगली इलाका था वहां से वो निकल गए। और उसके बाद वो अपने घर पहुंचने ही वाले थे, उनके घर का गेट दिख रहा था। सोचे कि चलो ठीक है,
अब तो घर पहुंचने वाला हूँ, मस्त जाऊंगा घर पे, हाथ मुंह धोऊंगा और सो जाऊंगा। रात काफी हो गई है, सब लोग सो गए होंगे। और उनके जो घर था ना, उसके बाहर एक बड़ा सा गेट था, और जो अंदर घुसने वाले एरिया उनके गेट के अंदर, वहां पे थोड़ा बहुत वो लोग सब्जियां लगाया करते थे। तो वो क्या देखते हैं कि जैसे ही अपने गेट के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक गाय है जो उनके घर की तरफ चलती आ रही है। और उनको ऐसा लग रहा था कि जो गाय है ना, वो मेरे आंगन जो है, गेट बड़ा गेट है, उसके अंदर जो आंगन है जहाँ पे भाजी लगाए, सब्जियां लगाए, वहां पे जाएगी और उन सब सब्जियों को खराब कर देगी। तो भागते हुए जाते हैं गाय के पास और उसको भगाने लगते हैं कि मतलब मेरी सब्जियां खराब ना करे। वो जैसे ही उस गाय को भगाने लगते हैं ना, वो गाय उधर जंगल की तरफ भागने लगती है। वो सोचते हैं कि मैं इस गाय को पकड़ लूंगा और पकड़ के बांध दूंगा, अपने आंगन में ही बांध दूंगा। जिसका होगा, जिस इंसान का होगा जो यहाँ पे रहता है, वो आके मेरे घर से ले जाएगा और सुबह सुबह खबर सबको फैला दूंगा कि किसी की गाय गुम हो गई है। सोचते हैं कि काम करता हूँ, मैं गाय पकड़ ही लेता हूँ। पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो गाय भागने लगती है, नॉन स्टॉप भागने लगती है। और वो जो टाउन में रहते थे, वो टाउन की तरफ वो गाय नहीं भाग रही थी, वो गाय जंगल की तरफ भाग रही थी, जिधर से मानसी के दादाजी आए थे। जिस जंगल से, जो तालाब वाला एरिया था, उधर वो गाय भागती जा रही थी। तो उनको समझ में नहीं आता कि यार किसी की गाय पालतू अगर हो गई है, पालतू से दिख भी रही है, तो उसको अपने घर की तरफ भागना चाहिए, जंगल की तरफ क्यों भाग रही है। लेकिन एक घड़ी सोचते शायद हो सकता है कि बहुत घबरा गई होगी, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ, इसलिए भी जंगल की तरफ भाग रही होगी। वो उसका पीछा करने लगते हैं, सोचते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे रोड पे सही नहीं, उसको पकड़ लेता हूं मैं। उसको पकड़ने के लिए जाते रहते, उसके पीछे भागते रहते, वो भी भागते, उसके पीछे वो भी भागते। वो जंगल के पास पहुंच जाते और देखते हैं कि वो गाय, वो जो जंगल वाला एरिया था, उस एरिया में घुस जाती है। और उस एरिया में घुसने के बाद, जो जंगल वाले एरिया में जो तालाब था, उस तालाब में वो गाय धड़ाम से कूद जाती है और गिर जाती है। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर गाय पानी में क्यों कूदी, क्योंकि वो अलग डायरेक्शन भाग रही थी, वो जंगल की तरफ भाग रही थी। उधर से उसने रास्ता मोड़ा और वो तालाब के अंदर कूद गई। उसके बाद क्या होता है वो सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। जो मानसी के दादाजी हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं भी तालाब में कूद जाऊं, मैं भी तालाब में कूद जाऊं। उनके मन में बार बार यही चीज आ रही थी। उनके जो पैर थे ना, वो अपने आप फिसलते हुए, खिसकते हुए तालाब की तरफ जा रहे थे। उनकी बॉडी पूरी तरह से तालाब की तरफ जा रही थी, तालाब में कूदने के लिए। उस तालाब नॉर्मल तालाब नहीं था, अच्छी खासी पानी थी उस तालाब में, अच्छा खासा गहरा तालाब था वो बार बार उनका मन मनाने की कोशिश करते हुए, नहीं जाऊंगा, नहीं कूदूंगा। लेकिन बार बार उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोल रहा है कूद जा, कूद जा, मुझे कूद जा, कूद जा। ऐसी आवाज उनके कान में आ रही थी, मानसी के दादाजी के। उसके बाद ये जो आवाज आ रही थी कूद जा, कूद जा, उसके बाद किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगती है। वो अपना कान ऐसे दबाते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल तालाब के करीब पहुंच जाते हैं कूदने के लिए। लेकिन तभी लकीली उनके घर में काली माता को बहुत ज्यादा मानते हैं। काली माता का नाम अपने मन ही मन लेने लगते हैं, कान दबाए रखते हैं, अपना जो मन था उसको शांत करते हैं। बोलते हैं कि माता मुझे बचा लो, कैसे भी मुझे बचा लो, क्योंकि आज कुछ मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है और आज मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। वो जैसे ही आंख बंद कर काली माता का नाम नॉन स्टॉप ले रहे थे, अचानक से उनकी आंख खुलती है और क्या पाते हैं कि जो मैं जंगल में उस तालाब के किनारे काली माता का नाम ले रहा था, मैं वहां पे तो हूं ही नहीं, मैं अपने आंगन में हूँ। और उनके आंगन में एक काली माता का बहुत बड़ा मूर्ति भी उन लोगों ने विराजमान करके रखे थे। वो देखते हैं कि मैं हाथ जोड़ा हूँ और काली माता की मूर्ति के सामने खड़ा हूं, मैं उस जंगल में हूं ही नहीं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको नहीं समझ में आया कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जंगल में था, मैं इस गाय के पीछे भाग रहा था, मैं अपने घर में कैसे आ सकता हूँ। ये सब सोचते हुए दिमाग में लेके अपने बेडरूम में सोने जाते हैं। जब अपने बेडरूम में सोने जाते हैं वो उनको क्या दिखाई देता है कि जो उनके बेडरूम में जो विंडो लगा हुआ है, जो बाहर साइड कुछ शैडो टाइप कुछ खड़ा है वहां पे। वो सोचते हैं कि मेरे विंडो के बाहर कौन खड़ा है, मैं देखता हूँ भला। वो जाते हैं देखने के लिए, उनको कुछ अजीब सा शैडो दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था इंसान, आधा इंसान और आधा जानवर टाइप का शैडो, कुछ अलग सा शैडो दिखाई दे रहा था। उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और वो जो शैडो थी, उधर से आवाज आती है, तू तो आज बच गया, क्योंकि तेरे घर पे काली माता का वास है। अगर उनका तू नाम नहीं लेता, आज तू भी उस तालाब में होता। क्योंकि जो भी उस तालाब में रात के वक्त गया है, उस तालाब के पास गया है,
वो सीधा उस तालाब के अंदर गया है। तो ये समझ नहीं पाते कि ये क्या था। वो शैडो को देखते आवाज आती है और ऐसा लग रहा था कि वो शैडो उनके सामने उनके करीब बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो ये सब देखते हुए वहीं पे बेहोश जाते हैं गिर के, और उनकी आंख खुलती है जिस दिन बेहोश हुए थे उसके 3-4 दिन बाद। जब उनकी आंख खुलती है तो उनके घर वाले सब उनके आसपास बैठे हुए थे, पूछते हैं कि क्या हुआ था आपको ऐसा, मतलब सब लोग पूछने लगते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ चीजें हुई थी। उसके बाद से लेके पूरे 1 महीने तक मानसी के दादाजी बीमार रहे। रोज उनको खराब सपने आते थे। रोज ऐसा लगता था कि मैं तालाब के पास जा रहा हूँ और उस तालाब के अंदर मैं कूद रहा हूँ। रोज सेम सपना आता था, कोई शैडो आया है मुझे खींचते हुए घसीटते हुए लेके जा रहा है, उस तालाब के अंदर फेंक दिया है। आखिर उस तालाब का राज क्या था, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं मानसी घर वाले उसके दादाजी की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ठीक नहीं हो रहे थे कोई भी ट्रीटमेंट से, कोई भी डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिए थे, लेकिन मानसी के दादाजी ठीक नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग 1 महीने बाद कोई बताता है इनके पड़ोस में कि एक बहुत ही बड़े बाबा जी हैं जो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, उनको आप बुलाओ और उनको दिखाओ कि क्या कुछ ठीक हो सकता है। 1 महीने बाद ऐसा ही करते हैं। जब उनके दादाजी की बिल्कुल डेथ होने ही वाली थी, पूरे पतले हो गए थे, उनके बॉडी के मांस था ही नहीं, सिर्फ हड्डियां दिख रहे थे उनके बॉडी पे, तब आते हैं वो बाबा जी और इनके दादाजी का झाड़ फूक करते हैं। और झाड़ फूक करने के 1 दिन बाद ही दादाजी खुद अपने पैर पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो दादाजी 1 महीने से बिस्तर पे पड़े हुए थे, उठ नहीं पा रहे थे, वो अब पैर पे चल रहे थे, अपने पैर से चल फिर रहे थे, खा पी रहे थे, घूम पा रहे थे। सबको लगता है कि वाह ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन एक बाबा जो आए थे उन्होंने एक हिदायत दी इन लोगों को कि आप लोगों को ये जो शहर में रह रहे हो, जिस टाउन में, जिस जगह पे, ये जगह आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पे रहे तो जो चीज इनके पीछे पड़ी है वो इनको लेके चली जाएगी। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि जो शैतानी शक्ति है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो भी रात के वक्त उसके बुलाने पे उस तालाब के पास गया है वो वापस नहीं आया है। तो ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमको ये टाउन छोड़ देना चाहिए, शहर छोड़ दो यार, अपनी जान से बड़ी चीज नहीं है। तो पूरे घर वाले डिसाइड करते हैं और जिस शहर में लोग रहते थे वो शहर छोड़ के किसी और शहर में जाके बस जाते हैं। और अभी इनको पता चला कुछ साल पहले ही, 8-10 साल पहले, कि जहाँ पे उनके दादाजी के साथ कांड हुआ था, जो जंगल के पास, जो तालाब के पास, वो जंगल, वो तालाब, सब कुछ हटा दिया गया है, जंगल काट के वहां पे सोसाइटी बन चुकी है। लेकिन सोसाइटी बनने के बाद भी अभी भी कोई भी वहां पे रहने के लिए नहीं आ रहा है। जितने लोग आते हैं वो सोसाइटी देखते हैं और पता नहीं क्यों चले जाते हैं, कोई भी वहां पे रहने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। पूरा जितना भी सोसाइटी बना हुआ है उस जंगल में, वो सब कुछ अभी वीराना है, कोई भी वहां पे नहीं रहता है। आप लोगों की नजर में कोई ऐसी सोसाइटी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, पूरा वीराना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये स्टोरी कहाँ की है, किस शहर की है। और आप लोग एक चीज और बताना कि आखिर उस तालाब का रहस्य क्या था। मुझे जहां तक लगता है कि कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक कल होगा उस तालाब का, जिसकी वजह से वो सबकी जाने ले रहा था। उस बिल्ली की, उस गाय की जान लिया इसके दादाजी के सामने, उसके दादाजी भी मरने वाले थे। कुछ तो राज है उस तालाब का जो कोई सुलझा नहीं पाया अभी तक। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग साथ वापस से एक नए से अच्छे से वीडियो मिलती हूँ कल। और थैंक यू सो मच 1 मिलियन करवाने के लिए। चलो बाय बाय।